पाठ्यक्रम के पार भाषा विषय का अर्थ व स्वरूप बताइए। छात्र अध्यापकों के लिए इस विषय का ज्ञान क्यों उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम में भाषा का अर्थ। इसमें ऐसी भाषा की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है जो विभिन्न पाठ्यक्रमों से अलग है, जिसका संकुचित अर्थ अर्थात मेन अर्थ है पाठ्य विषयों के व्यवस्थित रूप तथा उनमें प्रयुक्त तकनीकी या पारिभाषिक भाषा के रूप से भिन्न ऐसी सामान्य भाषा के ज्ञान से हो जो सभी विषयों के शैक्षिक के लिए आवश्यक है, अर्थात ऐसी पारिभाषिक व्यवस्थित भाषा जो सभी विषयों के लिए शिक्षकों के लिए आवश्यक हो। यही है पाठ्यक्रम में भाषा। यह विज्ञान, तकनीकी, कला, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल etc. से अलग ऐसी अध्यापक की भाषा है जिसमें सभी विषयों को शिक्षकों का ज्ञान होना चाहिए। फिर आते हैं हम पाठ्यक्रम में भाषा का स्वरूप। पाठ्यक्रम को रूपायित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम की संरचना में निम्नलिखित 3 विस्तृत क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। पाठ्यक्रम में भाषा का स्वरूप 3 प्रकार से होता है। पहला है अधिगम भाषागत पृष्ठभूमि। छात्रों की प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, शिक्षण की भाषा, पुस्तक की भाषा, लेखन की भाषा, संप्रेषण व संचार की भाषा, विशिष्ट के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील होना चाहिए। इसमें कक्षा के बहुभाषावाद की सैद्धांतिक व व्यवहारिक समझ का आधार तैयार होना चाहिए। यह देखा गया है कि पुस्तक की भाषा में दी गई कथ्य की अनेक बातें सभी छात्रों के समझ नहीं आ पाती, इसलिए उच्च स्तर पर भाषण द्वारा शिक्षण उपयोगी हो सकता है, परंतु माध्यमिक शिक्षा का भाषा के स्थान पर शिक्षण का स्वरूप त्रिमुखी होता है, जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, छात्र की भाषा पृष्ठभूमि, छात्र मनोवैज्ञानिक समझकर पाठ्यक्रम का शिक्षण करता है। इसका दूसरा पार्ट है मौखिक भाषा तथा भाषाई रणनीतियों का प्रयोग। दूसरा क्षेत्र शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण में मौखिक भाषा के उपयोग द्वारा विषय संबंधित ज्ञान के अधिगम हेतु भाषाई रणनीतियों के इस्तेमाल से संबंधित है। पढ़ने लिखने की प्रकृति की समझ। पाठ्यक्रम में भाषा के लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ने लिखने की प्रकृति की समझ। इस पाठ्यक्रम में के पार तीसरा विस्तृत क्षेत्र है वाचन या पाठन। इसकी प्रकृति तथा लेखन की प्रकृति ही समझ है। वाचन का अर्थ केवल पढ़ना न होकर बोधपूर्वक पढ़ना है, अर्थात पढ़ते समय कथ्य को समझना भी आवश्यक है। मतलब अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ना ही नहीं, केवल उसको समझना भी जरूरी है, अन्यथा वाचक निरर्थक हो जाएगा। पाठ्यक्रम में भाषा के स्वरूप में निम्नलिखित भाषाई विशेषताएं निम्नलिखित है। कक्षा अंतरक्रिया की भाषा। यह अंतरक्रिया शिक्षक व छात्रों के मध्य संपन्न होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये चारों भाषाई कौशल का बोधपूर्वक अर्थपूर्वक प्रयोग कराते। स्वाध्याय या स्वयं अध्ययन करना, संदर्भ पुस्तकों को समझना, संप्रेषण, विचार व्यक्ति का माध्यम, सभी प्रकार के पाठों की समझ द्वारा भाषाई प्रवीणता उत्पन्न करना, नोट्स तैयार करना, सार लेखन करना, यह कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य है। फिर छात्र अध्यापक हेतु पाठ्यक्रम में भाषा विषय की उपयोगिता। शिक्षा स्तर तथा पाठ्यक्रम में इस विषय के अध्ययन उद्देश्य छात्र अध्यापकों व किसी भी विषय का पाठ्यक्रम निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट है पाठ्य आधारित भाषाई गतिविधि, जैसे सुनना, बोलना, लिखना। इसके आयोजन में सक्षम बनाना, एक विद्यार्थी को बोलने पढ़ने में सक्षम बनाना। वर्णनात्मक विवरणात्मक वृत्तता से जुड़ाव हेतु वाचन, किसी चीज़ का वर्णन करने, विवरण करने, उनका वाचन करने के लिए उन्हें प्रसिद्धता व पुरस्कार करना।
संदर्भ पुस्तकों से विषयागत जानकारी प्राप्त कर उसके उपयोग शिक्षण लेखन में कराना। स्वरचित लेखों को समूह के समक्ष आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना व अंत में श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता विकसित करना। छात्र अध्यापकों में भाषा का ज्ञान द्वारा विचारशील उत्पन्न कराना। लोकप्रिय विषय आधारित व्याख्यात्मक लेखन का चयन करना। स्वदिगम करना बनना। शैक्षिक विषयों की पत्र पत्रिकाएं लेख पढ़ना। इस प्रकार अच्छे पाठक, शिक्षक, लेखक तथा भाषणकर्ता बनने की योग्यताएं सभी छात्र अध्यापकों से उत्पन्न करना पाठ्यक्रम में के परे भाषा का विषय उद्देश्य है।